हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और सुंदर सुंदर कमेंट जरूर करें। चलिए हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी रिएक्शन वीडियो आज की टॉपिक है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये एडिटर निक्की सुमित का एडिटर राहुल, जो कि उन्होंने वीडियो बना के वो रिक्शा वालों से मदद मांग रहा था कि उसकी सैलरी रोक दी गई है। उसकी 8 महीने से उसको परेशान किया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है, उसकी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो गाइस, उसी के बारे में हम बात करते हैं कि उसकी इस वीडियो के बाद लोगों के बहुत ज्यादा रिएक्शन बने, लोगों ने बहुत रिएक्ट किया और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा निक्की और सुमित को और जगत भैया को, क्योंकि इन्हीं दोनों के यहाँ वो काम किया था। तो भाई, इसमें जगत भैया का तो कोई रिप्लाई भी नहीं आई, लेकिन निक्की ने निक्कू ने सॉरी उनको निक्कू निक्कू ने आकर अपना रिप्लाई दे दिया है कि उसने क्या किया, कैसे किया, निक्कू ने कुछ किया कि नहीं। तो यहाँ निक्कू का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे नहीं कह रहा है, मेरे लिए नहीं कह रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो जो जिसके यहाँ वो पहले काम करता था वहां से उसको प्रॉब्लम है, वो लोग उसको फोन कर करके धमकाते थे हमेशा, वो हमेशा टेंशन में रहता था, हमेशा परेशान रहता था। तो भाई, इससे पहले काम तो वो भैया के यहाँ करता था। और निकू ने ये भी कहा कि मैं उसको अपने भाई की तरह मानती थी, मैं उसको राखी बांधती थी, मैं उसको बहुत मानती थी, मैं उसकी सैलरी पहले भी दे देती थी पहले ही। अब राहुल ने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं पता कि राहुल ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि दीदी ने ऐसा नहीं किया है, ये जहाँ मैं पहले काम करता था उसने, वो लोग हमें टार्चर कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं। देखिए, आज पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा होता, काम तो इनके यहाँ कर रहा है, अगर ऐसा होता पहली बात वो बताता, बिल्कुल बताता कि हाँ ये दीदी ने हमें ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं बताता भाई? अगर आप अच्छा काम करेंगे तो कोई आपको बुराई बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल बताता, क्योंकि आपके घर रह रहा था वो, है ना। अगर आप अच्छा काम करते तो वो जरूर बताता लोगों से कि नहीं, निक्कू दीदी ने, सुमन भैया ने कुछ भी नहीं किया हमारे साथ, बाकी जिसके यहाँ मैं पहले काम करता था उन्होंने किया। तो वो राहुल तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो तो सीधा कह रहा है कि मैं नाम खोलूंगा, क्योंकि राहुल की तरफ से अभी दूसरी वीडियो नहीं आई है, तो हम नहीं कह सकते कि राहुल दूसरी वीडियो में क्या बताएगा। वो रिजल्ट बताएगा तो कंफर्म हो जाएगा कौन गलत है कौन नहीं। लेकिन निक्की की तरफ से जो आया है वीडियो, जो उन्होंने रिप्लाई किया, निक्की यही कह रही है कि मैं उसे अपने भाई की तरह मानती थी, उसके हर एक कमियां पूरी करती थी। जैसे उसकी सैलरी में पहले ही दे देती थी, एडवांस में दे देती थी, काम न करने से पहले देती थी, और उसका कपड़ा खरीद के देती थी, मैं खाना पीना हर एक चीज मैं देती थी। यहाँ तक कि अगर वो बीमार होता था, उसकी बीमारी में इलाज भी करवाने के लिए मैं पैसे अलग से देती थी, वो अपने सैलरी का पैसा नहीं खर्च करता था। और उसको मैं बहुत मानती थी, वो मेरा छोटा भाई था। उसने ये भी बताया कि वो 2-3 दिन से उसको मतलब फोन आ रहे थे उधर से ज्यादा, तो वो 2-3 दिन से ज्यादा परेशान था। तो निकू ने बताया कि मैं उसे रेस्ट करने के लिए बोली कि आज ये रेस्ट कर ले, आगे हम आज हम अपना काम अपने से कर लेंगे, इसको 1-2 दिन रेस्ट करने के लिए दे दे, क्योंकि ये बहुत परेशान लग रहा है। तो ये नहीं समझ में आता गाय कि निकू जब इतना मानती थी, सब इतना मानते थे समझने को, तो भाई वो काम तो इनके यहाँ करता था। अभी इस टाइम में, है ना, इस टाइम तो काम इनके यहाँ करता था, तो भाई उसने ऐसा क्यों किया? अगर उसने ये झूठ बोला होगा, मतलब ये चीज अगर सुमित के लिए कहा होगा तो गलत है, क्योंकि रिप्लाई में निक्कू जो कर रही है वो चीजें सही आ रही है। निक्कू की जो कह रही है वो तो ठीक है, उसमें तो कोई कमियां नहीं नजर आ रही है। लेकिन देखिए, हम आप देखने गए नहीं है कि निक्कू सच बोल रही है कि झूठ, है ना। निक्कू सच बोल रही है कि झूठ, ये सब हम और आपने देखा नहीं है। और फिर राहुल भी सच बोल रहा है कि झूठ, ये भी हम लोगों ने नहीं देखा। कि यहाँ किसको गलत खड़ा है, किसको नहीं सही गाइड, ये चीजें थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन थोड़ा राहुल को भी समझना चाहिए, राहुल को भी नाम खोलना चाहिए, लेकिन खोलेगा वो नाम, अभी तो वो रास्ते में है, उसे डर लग रहा है शायद। गाइस, बहुत लोग आज के जमाने में दुश्मन लग जाते हैं, उसे डर है कि कहीं हमें कोई नुकसान न पहुंचाए। मारने दे, मैं रास्ते में बताऊं तो वो घर जाएगा तो उसका वीडियो आ सकता है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं घर जाऊंगा तो मैं सारी चीजें सबकी पोल खोलूंगा, बताऊंगा मेरे साथ कौन ऐसा कर रहा। तो जब तक राहुल घर नहीं पहुंचता है तब तक उसकी वीडियो नहीं पड़ेगी, तब तक के लिए वीडियो का हम लोग उसके भी इंतजार करेंगे किसका नाम वो लेता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे कुछ जो कह रही है उसके लिए देखिए, उसकी बातें सही लग रही हैं, देखिए सही लग रही हैं। अब मैं उसकी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं उसी के सपोर्ट में रहती हूँ जहाँ सच्चाई है, झूठ झूठ सच के सपोर्ट में मैं रहती हूँ गाइस, मैं झूठ के सपोर्ट में नहीं रहती, बिल्कुल भी नहीं रहती। देखिए, यहाँ पे निक्कू की जो बात चल रही है, वो जो कर रही है बिल्कुल सही, वो उससे तो सही समझ में आता है कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कर रहे हैं, क्योंकि हम आप देखे नहीं है तो झूठ बोल रही है सही, ये हम नहीं कर सकते। सही है, झूठ भी हो सकता है, कोई झूठ बोल रही है ना, ये सब सही नहीं बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है।
और उनका ये भी कहना है कि मैं हमेशा उसको बहुत ही अच्छे से रखती थी, मेरा उसके साथ संबंध बहुत अच्छा था। मैं दीदी मुझे दीदी कहता था, मैं उसको भैया कहती थी, भाई समझती थी, छोटा भाई। और फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती। उसने ये करने से पहले एक बार तो बता दिया होता कि नहीं दीदी मेरी निक्कू दीदी अच्छी नहीं है। उनने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये निक्की का कहना है भाई। देखिए अगर आप ऐसी होती तो वो जरूर बताता, ऐसा नहीं है तो नहीं बताता, क्योंकि वो गरीब बंदा है, उसके पास तो पैसे की कमी है ही। और इन्होंने ये भी बताया गाइस कि 50-60 हजार रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं। इन्होंने कहा कि 60 हजार रुपए मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं 60 हजार रुपए को कहता तो मैं तुरंत उसको दे देती। ये बताता मुझे कि मैं घर जा रहा हूँ तो मैं उसको दे देती। और रही 40-50 रुपए की बात, जो लोग उसने अपने वीडियो में कहा कि मेरे पास 40 रुपए भाई भाई मैं घर कैसे जाऊँ, मैं घर कैसे जाऊँ। तो गाइस निकू का ये भी कहना है कि वो मुझे बता के नहीं गया। हम लोग सब सो रहे थे, वो नीचे सो रहा था, नीचे था। दोपहर को मैंने कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया। तो फिर मैंने कहीं देखा तो वो नहीं था, वो चला गया था। फिर मैंने उसके बाद नहीं था तो मैंने कई बार कॉल किया। आज तक मैं सिर्फ 40-50 बार उसको कॉल कर चुकी, मेरी कॉल वो रिसीव नहीं कर रहा। तो वही तो चीजें नहीं समझ में आ रही निकू बहन की। अगर वो आपकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, आप इतनी अगर अच्छी रही होती, आप जैसे आप बता रही हैं, जो कुछ कर रही हैं आप, ऐसा होता तो कॉल रिसीव क्यों नहीं करता। हर इंसान के दिल में दया होती है यार। अगर आप प्यार से रखी होती तो वो आज वो ऐसा करता नहीं, जाता नहीं, और गया है तो फिर आपको कॉल तो उठाता ही। अगर अगर उसको दूसरे से दिक्कत होती, आपसे ना होती, तो बिल्कुल आपको कॉल उठाता, बिल्कुल भी आपसे बात करता है ना। क्यों नहीं आपसे बात करता। दिक्कत तो शायद अगर आपसे ना हो, दूसरे से प्रॉब्लम होती तो प्रॉब्लम तो आपसे ही होगी, तभी वो आपको कॉल नहीं उठा रहा है ना। यही बात है गाइस कि अगर इनसे प्रॉब्लम ना होती, ये प्यार से रखी होती, तो कभी भी इनकी कॉल रिसीव जरूर करता, कभी भी इग्नोर मत नहीं करता इनकी कॉल को, और इनसे बात जरूर करता और इनको बता के जाता। अगर इनकी वजह से वो घर से न गया होता तो सारी चीजें क्लियर करके जाता। और इन्होंने ये भी कहा कि उसकी मम्मी उसके पापा बीमार थे, तो मैंने उसको पैसे दिए, उसे एडवांस सैलरी दे के बोला कि तुम जाना चाहते हैं घर तो जा सकते हो, चले जाओ, मैं देख लूंगी यहाँ पे सब। मैं 2-4 दिन अपना एडिट वगैरह सब कर लूंगी, देख लूंगी, तुम चले जाओ। लेकिन वो बोले कि वो नहीं गया, उस समय वो नहीं गया। फिर मन उसने ये बोला कि जो 40-50 रुपए की बात कर रहा, अभी मैंने उसको एडवांस दिया था, तो वो पैसे उसके कहाँ गए, कहाँ गए। हो सकता है वो घर पे भेज दिया हो, उसके पास कुछ भी न रहा हो पैसे। देखिए यहाँ पे मास्टरमाइंड राहुल भी है भाई। राहुल की बातों को सही नहीं मान सकते पूरी तरह से कि राहुल सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। कोई बंदा अगर गरीब भी होता है तो आजकल कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, अकड़ कम उतनी होती है गाइस। कोई किसी से कम नहीं समझता अपने आप को। तो यहाँ पे बस राहुल की बात को सुन के किसी को गलत नहीं मान लेना चाहिए। और रही बात निक्कू की, तो निक्कू ने जो बात कही वो भी उसकी भी बातों से लग रहा है कि वो गलत नहीं है, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है सच्चाई हमारे पास नहीं है। तो अगर निक्कू ने ऐसा नहीं किया तो गाइस यहाँ बात आ जाती है जगत भैया की। जगत भैया उसके पहले तो जगत भैया के यहाँ काम करता था, है ना। निक्कू भी यही कह रही है कि वो जहाँ पहले काम करता था वहां से उसको फोन आते थे, वहां से उसको धमकियां आती थी, तो वहां से वो बहुत ज्यादा परेशान था। 3-4 दिन से तो वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में था। तो हो सकता है जगत भैया का कारनामा हो, उन्होंने ये सब किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जगत भैया के तो अभी बहुत सारे वो आ रहे हैं यार उनके लिए कि हाँ जगत भैया बहुत अच्छे थे इस पार्टी की बात। लेकिन जगत भैया पहले किए होंगे ऐसा, आप अगर फोन कर रहे होंगे तो बाप रे, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं सही है जगत भैया। अगर आपने किया होगा तो बहुत ही बुरा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेचारा गरीब था, वो की रोजी रोटी अपनी पे चलाता था काम करके आप लोगों के यहाँ। तो अगर आप हो तो प्लीज उसको ऐसा परेशान न करें। वो भी एक इंसान है, अब भी एक इंसान है। थोड़ा सा दया दिखाइए, और उस बच्चे का जितना भी पैसा आपके पास अगर हो तो प्लीज उसका उसके अकाउंट में सेंड कर दीजिए। वो अपनी तनख्वाह ले ले, अपना उसका काम का पैसा उसे मिल जाए और वो अपना हंसी खुशी अपने घर जा सके, अपने माँ बाप को पैसे दे सके। अगर उसके पिताजी बीमार हो वो उसका इलाज करवा सके। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो बहुत ही ये निश्चितापूर्ण कार्य है भाई। मैं नहीं समझती कि अच्छा है। और अगर निकू आपने जो कहा ठीक है, लेकिन अगर वो जब वीडियो में अपने बताएगा, नाम खोलेगा, कौन उसको धमकी दे रहा है, उसके पास सारे प्रूफ है भाई। वो उसने वीडियो में कहा था कि मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं सब कुछ दिखाऊंगी। वो दिखाएगा, जिसका भी नाम आएगा भाई इसमें, तो इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी को इतना सताए, वो गरीब हो या अमीर हो। यहाँ अमीरी गरीबी की बात नहीं होती गाइस। बहुत अमीर भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और बहुत गरीब भी होते हैं, ये बहुत बुरे होते हैं। और निकी का एक और बयान है भाई कि वो 4-5 महीने से अप्रैल से आया था हमारे घर, उससे पहले मेरे यहाँ नहीं था। तो ये 8 महीने की बात हो रही है यहाँ पे, 8 महीने से उसको टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है निकू सुमित के यहाँ नहीं हो, कहीं जहाँ पहले काम कर रहा हो, जगत भैया क्या करता था शायद वहां पर ऐसा हो रहा हो, वहां से उसको परेशान किया जा रहा हो।
तो वो 6 महीने पहले आया था, अप्रैल में आया है उनके यहाँ। अभी बात है 8 महीने की। तो देखिए गाइस, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तक। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, इस बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। जो जितना भी निक्कू का रिप्लाई आया था उसने वीडियो में मुझे बताया, वो सब हम आप लोगों को क्लियर किया। और निक्कू ये भी कह रही है कि हमें थोड़ी सी छोटी सी, मतलब उसकी बातों को सुनकर लोग मेरी बातों को नहीं सुने, उसकी छोटी सी बातों को सुनकर लोग मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं, मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मेरे ऊपर इतने रिएक्शन बन रहे हैं, मुझे इतने ट्रोल किया जा रहा है सिर्फ उसकी बातों को सुनकर। मेरी बातों को भी सुनिए, मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, मेरी बातों को भी सुनिए। तो भाई आपकी भी बातें सुनी गई, आपकी तरफ से भी रिएक्शन दिया गया लोगों का और दे रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप सही होंगी वो सच्चाई सामने बिल्कुल आएगी। जब वो नाम खोलेगा तो सारी चीजें बिल्कुल आ जाएंगी सामने। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, क्योंकि सामने आ जाएंगी। तो कच्चा चिथड़ा खुलेगा, आप हो या जगत भैया हो, दोनों की बातें सामने आएंगी। दोनों के कच्चे चिथड़े खुलेंगे सामने, कौन कैसा है पर्सन कौन नहीं। ठीक है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, यही तो हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना गाइस प्लीज। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।